एक कॉल भी नहीं किया आपने मुझे। आप ही तो कहते हो ना मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ बाहर, तो मुझे कॉल मत किया करो, तो मैंने नहीं किया। अरे खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे मैं तो भूल गया, तुम तो मुझसे बिना पूछे खाना भी नहीं बनाती हो। मैंने बना लिया। और आज तक तुम मुझसे बिना पूछे खाना नहीं बनाती थी ना। आप ही तो कहते हो ना परेशान मत करा करो पूछ पूछ के, जो बनाना है तुम्हें वो बना लो, तो मैंने बना लिया। अरे तुम खाना खाते खाते कुछ पूछ रही थी ना। अरे वो टिकट बुक करनी थी ना, मैंने कर ली। फ्लाइट की? लेकिन तुम्हें बुक करना नहीं आता था ना। दोस्तों ने सिखाया। और हाँ, कुछ दिन तक है ना आपको बाहर से खाना खा के आना पड़ेगा। क्यों, कहाँ जा रही हो? वो क्या है ना, मम्मी की बहुत दिनों से तबीयत खराब हो रही थी, तो सोच रही थी थोड़े दिन उनके पास में रुक जाऊं। ठीक है, सुबह ऑफिस जाते टाइम तुमको ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, वो कैब को मैंने ना स्केड्यूल लगा दिया है, वो सुबह मुझे लेने आ जाएगा। लेकिन हमेशा तो मैं आपको ड्रॉप करता था ना। वो आपने एक दिन फंक्शन में मुझे कहा था ना खुद से कैब बुक करके चली जाया करो, तो बस जिस दिन मैं सारे काम खुद। कोरे कोरे सपने। मैंने तुम्हें कहा है ना जेब चेक कर लिया करो। अब डेली डेली जेब क्या चेक करूं? क्या पता तुम्हें किसी दिन खजाना ही मिल जाए। कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं है। सारे गंदे कपड़े कबर्ड में ही डाल देते हैं। जेब चेक कर लिया करो। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको रिंग से ज्यादा है वादा। सुनिए तो, ये रिंग किसकी है? अरे ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली? बस मिल गई। आप पहले ये बताइए, आपका बाहर कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है? हे भगवान, मेरा तो लव स्टोरी चालू होने के पहले ही ब्रेकअप हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो पहले से ही पता था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी मम्मी की अरे रुको रुको, मैं मजाक कर रही थी। तुम कब से मजाक करने लगी? संगत का असर धीरे धीरे पड़ता है, इसलिए आप सुबह जेब चेक करने के लिए बोल रहे थे। थैंक यू। अरे शोना बाबू जी। मेरा दोस्त आया है, जरा 2 कप चाय बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पर 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। आ रहा हूँ, अभी आया। हाँ क्या हुआ? अरे मैं कह रही थी कम से कम अपने दोस्तों के सामने तो मुझे ऐसे नामों से ना बुलाया करिए, मुझे शर्म आ जाती है। अपने शोना बाबू को ऐसे नामों से नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा है? अच्छा आप जाकर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। और बताओ। यार तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम आज भी अपनी बीवी को इतने प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हो, इतनी मोहब्बत करते हो अपनी बीवी से। नाम भी ना लो मोहब्बत का, नाम भूल गया हूँ अपनी बीवी का, याद नहीं आ रहा है। और पूछने की मुझमें हिम्मत नहीं है। ऊपर से शादी का कार्ड भी नहीं मिल रहा है। और बताओ सब ठीक है? जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं, अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से